साथियों, इस पीडीएफ के माध्यम से हम बात कर रहे थे 7000 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्न के बारे में। ठीक है, 7000 राजस्थान जीके के प्रश्न होने वाले हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपके 2025 और 2026 में होने वाली है, उनमें आपको 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि 7000 प्रश्नों की जो श्रृंखला है ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में तरीके से दे रहा हूँ। इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइएगा और डाउनलोड कर पाएंगे आप। ठीक है, तो बहुत ईजिली और बहुत सारी आप तैयारी करें, जो कोई सा भी एग्ज़ाम तैयारी करें तो उसके लिए बहुत सारी जो मैंने नोट्स हैं वो भी अपलोड कर रखे हैं उस ऐप के माध्यम पर। ठीक है, तो जाइएगा और आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आप जो प्रश्न है वो भी सोल्व कर पाएँ और अपनी सफलता को आजमा पाएँ। ठीक है, तो चलिए 260 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैंने ऐसे ही कुछ बात की थी। ठीक है, हाँ, 260 प्रश्नों के बारे में बात कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। जो दोस्त अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए वो कीजिएगा और उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में भी आएगा, या फिर आप चाहें वीडियो नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि क्या है कि आपको जो एग्ज़ाम से पहले आपकी जो तैयारी है उसका आप आकलन कर पाएँ। चलिए 261 नंबर का प्रश्न यहाँ से अपने को पढ़ना है। तो देखिए, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे दोस्तों? तो सरदार जो सिंह थे, सरदार सिंह जो थे उनके 1857 की क्रांति के समय जो बीकानेर के शासक थे दोस्तों, सरदार सिंह जी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई सा भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करें, चलिए आप चतुर्श्रेणी की बात कर लो, चाहे आप वीडियो की बात कर लो, कोई सा भी एग्जाम हो। फिर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान लाडनू जो नागौर में स्थित है से मर्दाने वेश में अंग्रेजों से लोहा लेने वाली महिला कौन थी दोस्तों? 1857 की क्रांति के समय जो लाडनू नागौर है उसमें मर्दाने वेश में जो अंग्रेजों से लोहा लेने वाली अर्थात लड़ाई करने वाली जो थी वो थी अपने सुजा राजपुरोहित। ठीक है, सुजा राजपुरोहित जो है वो संबंधित है 1857 की क्रांति से, जो लाडनू नागौर से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 263 नंबर का, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन थे? तो उदय सिंह जी थे। ठीक है, 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके दौरान डूंगरपुर के जो शासक थे वो थे उदय सिंह जी। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ का राजा कौन था? तो दलपत सिंह जी का नाम आता है। ठीक है, प्रतापगढ़ के राजा दलपत सिंह जी। 1857 की क्रांति के बारे में ही बात करें, ठीक है ना, तो जैसलमेर के राजा कौन थे 1857 की क्रांति के संबंधित? तो रणजीत सिंह जी। और करौली के जो शासक थे वो थे अपने मदन पाल सिंह जी। अलवर के राजा थे विनय सिंह जी। धौलपुर के राजा थे दोस्तों भगवंत दास जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखने पड़ेंगे। भरतपुर के शासक कौन थे? जसवंत सिंह जी। कब? ये सारी बात कब हो रही है? 1857 की क्रांति के बारे तब की हो रही है। ठीक है ना, तब राजा कौन थे, क्योंकि तत्कालीन देखा जाता है ना, प्रश्न भी आपके तत्कालीन तरीके से पूछे जाएंगे। तो अपने डूंगरपुर के हो जाएंगे उदय सिंह जी, दलपत सिंह जी हो जाएंगे प्रतापगढ़ के, और जैसलमेर के हो जाएंगे रणजीत सिंह जी, और मदन पाल सिंह जी हो जाएंगे करौली के, अलवर के हो जाएंगे विनय सिंह जी, और धौलपुर के भगवंत दास जी, और अपना भरतपुर के जसवंत सिंह जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखने ही पड़ेंगे। कुछ भी हो जाए मैं रटा नहीं सकता हूँ इन प्रश्नों को, आपको खुद को ही रटना पड़ेगा। मैं समझा जरूर सकता हूँ और आपको पीडीएफ जरूर दे सकता हूँ, बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो 270वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसकी बात भी तो सुननी पड़ेगी ना, 270वां प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए बेटा बोलो क्या कह रहे हो आप? तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक जो संधि है उसके तहत राजस्थान में जो प्रथम संधि हुई थी दोस्तों वो कब की गई और किसके द्वारा की जाती है सर, बताइए आप मेरे को। तो ज़रूर बता सकते हैं आपको, देखिए आंसर 29 सितंबर 1803 को भरतपुर में। ठीक है, इनसे संबंधित मेरे पास अथाह जानकारी है, मैं अभी दे चाहूँ तो आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप चाहें ना तो जल्दी जल्दी इस सीरीज़ को आप पूरी की पूरी पढ़ो। 7000 प्रश्न यदि आप पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको मैं जब थ्योरिकल पढ़ाऊँगा तो फिर आप आगे से बोलोगे सर इसका ये, सर इसका ये, सर इसका ये, सर इसका ये आंसर, इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसे याद रखने पड़ेंगे। 271वां प्रश्न देखिए, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत राजस्थान में विस्तृत पहली रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि जो है किसने और कब की थी दोस्तों? तो अलवर में की जाती है 14 नवंबर 1803 को, 14 नवंबर 1803 को होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ें तो प्रश्न है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य की संधि के तहत राजस्थान की प्रथम कौन सी रियासत थी? तो जिसने संधि की थी दोस्तों तो वो थी करौली की 1817। ठीक है, 1817 में होती है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 273 नंबर का, तो वो है कि आश्रित पार्थक्य के तहत टोंक ने संधि कब की थी दोस्तों? आश्रित पार्थक्य के तहत जो टोंक है उसने संधि कब की थी? तो 1817 में इसकी संधि होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 274 नंबर का कि आश्रित पार्थक्य के तहत कोटा ने संधि कब की थी दोस्तों? आश्रित पार्थक्य के तहत जो है वो कोटा ने संधि कब की? तो वो की गई थी दोस्तों 26 दिसंबर 1817 को की जाती है। ठीक है, 1817 आपको याद रखना है, 26 दिसंबर तारीख। ठीक है, अगला प्रश्न है 275 नंबर का कि जोधपुर के साथ संधि कब और किसके द्वारा की जाती है? तो राजा
मानसिंह के द्वारा की जाती है 1818 में, ठीक है। 1817 में होती है, 26 दिसंबर 1857 संबंधित है किससे? कोटा से संबंधित, कोटा ने जो संधि कर ली थी उससे संबंधित है। और जबकि जोधपुर की बात करें तो राजा मानसिंह ने की थी 1818 में, ठीक है। इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें तो उदयपुर के साथ संधि कब और किसके द्वारा की जाती है? उदयपुर में भी संधि होती है, ठीक है ना, यहाँ पर भी दोगले बैठे हुए थे, तो वो होती है दोस्तों 13 जनवरी 1818 में होती है भीम सिंह के द्वारा, ठीक है। किससे संबंधित संधियाँ जो हो रही है वो, ठीक है ना, ये सारे ये करतूत यहाँ बैठे हैं। कुछ राजा थे हार गए थे। चलिए भीम सिंह जी का क्वेश्चन हो गया था ना। हाँ चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बूंदी ने संधि कब और किसने की थी? तो 1818 में ये भी होती है और विष्णु सिंह के द्वारा होती है, ठीक है। भीम सिंह ने भी 1818 में की थी, उदयपुर का जो राजा था उसने, ठीक है। तो 1818 में करता है 13 जनवरी को, और 1818 में विष्णु सिंह भी करते हैं, कहाँ के? बूंदी के। बीकानेर की बात करें तो ये कहते हैं सूरत सिंह जी 1818 में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1818 में आपको सीधा ये ड्रॉ करके बता देता हूँ पूरा, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ 1818, 18, 18, 18, 18 फिर 19, ये से याद रखेंगे ना आप तो कंप्लीट हो जाएगा मामला। तो ये प नहीं, ये प्रथम है, यहाँ पर थोड़ा तरीके का लिख देता हूँ मैं, आपको याद रहेगा। प्रथम। तो बूंदी ने संधि कब की थी? तो 1818 में विष्णु सिंह के द्वारा करते हैं। बीकानेर में संधि होती है सूरत सिंह के द्वारा 1818 में होती है। किशनगढ़ की बात करें अजमेर वाला तो कब और किसके शासक में? तो 1818 में कल्याण सिंह के काल में। जयपुर की बात करें तो ये होती है 1818 में जगत सिंह प्रथम के द्वारा होती है, ठीक है, जगत सिंह प्रथम। डूंगरपुर की बात करें तो ये करता है 1818 में जसवंत सिंह के द्वारा, ठीक है। बांसवाड़ा की बात करें तो इसकी संधि होती है 1818 में उम्मेद सिंह के द्वारा, ठीक है। फिर प्रश्न है कि जैसलमेर ने संधि कब और किसके शासनकाल में की? तो 1819 में करते हैं, मूलराज के द्वारा होती है, ठीक है। फिर अगला ही प्रश्न देखें तो आश्रित पार्थक्य के अंतिम संधि किसने की थी? तो सिरोही के द्वारा की जाती है। आश्रित पार्थक्य के जो अंतिम संधि थे दोस्तों किसने की? सिरोही के द्वारा होती है, ठीक है। फिर इसी कड़ी में अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान पूर्बिया राजपूत किस छावनी से संबंधित थे? तो एरिनपुरा से संबंधित थे। पूर्बिया राजपूत एरिन जो छावनी थी एरिनपुरा की उससे संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि 1857 के संग्राम के दौरान निम्बाहेड़ा में कर्नल जैक्सन का मुकाबला करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ताराचंद पटेल का नाम आता है, ठीक है, ताराचंद पटेल। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 287 नंबर वाला। कि प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न ही प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता का संग्राम है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो आरसी जो मजूमदार थे उनके द्वारा ये कथन जो है वो कहा जाता है, और ये कथन जो है वो तथाकथित था। अगला प्रश्न है कि 1857 के संग्राम पर जो लिखित पुस्तक है 1857 करके किसकी है? तो एस.एन. सेन की है दोस्तों, एस.एन. सेन का नाम आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। ये बाबा ये क्या हुआ, ये कौन सी पुस्तक है ऐसी है? जैम थे कमंदम्बक पुस्तक किसकी है दोस्तों? तो ये है वी.डी. सावरकर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप डिलीट करें, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है। ये तो मैं था जो पढ़ लिया, आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मैं आगे डाल दूंगा, आपकी पीडीएफ जो है वो मैं इसमें नोट कर लिया है मैंने 290वां प्रश्न, ये आपको मैं सही करके वहाँ पर पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 290 नंबर का, 1857 के संग्राम को सभ्यता का बर्बरता के मध्य संघर्ष, सभ्यता व बर्बरता के मध्य संघर्ष जो है ये किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स के द्वारा ये कहा जाता है दोस्तों, टी.आर. होम्स, ठीक है। सभ्यता व बर्बरता के मध्य संघर्ष है किसने कहा? टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था, ठीक है। 251 नंबर का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को धर्मांध लोगों व ईसाइयों के विरुद्ध जो है युद्ध कहा गया है, किसके द्वारा? एलियार रिच के द्वारा कहा गया है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत।